सो हाई एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल एंड आज बहुत दिन के बाद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम बैक. सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोडक्शन. ओके, सो व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन क्या होती है? जैसे कि हम सब जानते हैं कोई भी चीज़ हम जैसे खरीदते हैं वो एक फाइनल प्रोडक्ट होती है. वो फाइनल प्रोडक्ट होती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक केक बनाने के लिए, दिस इज़ अ केक. ये केक होती है. यहाँ पे कैंडल्स हैं, राइट? वेरी बैड केक. सो इट्स अ केक. और इस केक को बनाने के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए. दैट मीन्स एक आउटपुट को बनाने के लिए हमें इनपुट्स चाहिए होता है. सो टू मेक एन आउटपुट वी नीड इनपुट. ठीक है, तो इनपुट व्हेन वी ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू आउटपुट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. जैसे कि कोई भी चीज़ जब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी कोई मतलब डिमांड नहीं होती है, तब तक हम इसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते. तो इसीलिए जब तक ये इनपुट्स को हम कुछ शेप नहीं देंगे, कुछ वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, तब तक वो आउटपुट नहीं बन सकता और उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं हो सकती. तो इसीलिए जो भी इनपुट्स होती है, टू ट्रांसफॉर्म द इनपुट्स इनटू आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. ठीक है, तो ये होती है हमारी प्रोडक्शन. तो प्रोडक्शन हमारी दो तरह की होती है. वहाँ एक होती है फिक्स फैक्टर में और एक होती है वेरिएबल फैक्टर्स में. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं दैट प्रोडक्शन, ठीक है, एक होती है फिक्स फैक्टर, एक होती है वेरिएबल फैक्टर. ठीक है, एक होती है वेरिएबल फैक्टर में. हाँ, नाउ इट्स क्लियर. तो एक होती है फिक्स फैक्टर और एक होती है वेरिएबल. फिक्स फैक्टर में क्या होती है? जो कि चीज़ें सारी फिक्स्ड होती है. देखो, ये फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर ये दोनों ही इनपुट की चीज़ हैं. मतलब ये दोनों ही इनपुट में ही आते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल्स हो. जैसे कि इनपुट्स हम क्या कर सकते हैं? इनपुट्स क्या हो सकता है? बताओ. इनपुट्स जैसे कि रॉ मटेरियल्स, जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें पहले क्या चाहिए? रॉ मटेरियल्स चाहिए. फिर हमें मशीन्स चाहिए. उससे पहले तो हमें लैंड चाहिए. फिर एक बिल्डिंग चाहिए या फिर एक घर चाहिए. लैंड, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल्स, मशीन्स. देन हमें लेबरर्स चाहिए, राइट? लेबरर्स चाहिए. फिर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. फिर फ्यूल चाहिए, वाटर सप्लाई चाहिए. जो भी प्रोडक्ट आप बनाओगे उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी तो कंपलसरी है, उसके लिए वाटर सप्लाई भी कंपलसरी है. तो ये सारे चीज़ ये आती है किसको बनाने में? इनपुट्स को बनाने में. ठीक है, तो इनपुट्स के लिए ही, इनपुट्स को लेके ही हम आउटपुट बनाते हैं. तो ये सारा जो बिल्डिंग हो गई, लेबर हो गया, ये सारा जो फैक्टर्स हो गई, इसको हमने दो भागों में डिफाइन किया है. एक होती है फिक्स फैक्टर, एक होती है वेरिएबल फैक्टर. तो फिक्स फैक्टर क्या होती है? जो कि लैंड होती है. लैंड फिक्स्ड होती है. लैंड तो हम चेंज नहीं कर सकते. जो चेंज नहीं कर सकते वो होती है फिक्स फैक्टर. जिसको हम चेंज करवा सकते हैं अपने आउटपुट के साथ साथ, वो होती है वेरिएबल फैक्टर्स, राइट? तो लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, फिर मशीन्स, फिर कैपिटल, ये सारा फिक्स फैक्टर्स में आती है. ठीक है, ये सारा कुछ फिक्स फैक्टर्स में होती है. और वेरिएबल फैक्टर्स में क्या आती है? वेरिएबल फैक्टर्स में लेबरर, रॉ मटेरियल्स, then raw materials, fuel, electricity, water supply, then हाँ, इतना सारा आता है वेरिएबल फैक्टर्स में. तो हमारे दो फैक्टर्स होते हैं किसमें? इनपुट्स में. एक होती है फिक्स फैक्टर, एक होती है वेरिएबल फैक्टर. जो फिक्स फैक्टर में क्या होती है? जो फिक्स्ड होती है. और वेरिएबल फैक्टर्स में जो कि वेरिएबल होती है, मतलब जो चेंजेबल है, जो चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग? आउटपुट के अकॉर्डिंग. तो फिक्स फैक्टर जो होती है वो आउटपुट के साथ साथ वो चेंज नहीं हो सकती. अगर हमारी आउटपुट सपोज 50% था, तो जब वो इंक्रीज होता है 100% को, तभी यहाँ पे जब 50% था तभी हमारे पास 5 लोग काम कर रहे थे. तो जब 100% बढ़ रहा है तो हमारे पास 10 लोग काम कर रहे हैं. दैट मीन्स लेबरर्स आर इंक्रीजिंग. लेबरर बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल्स बढ़ेगी. इनपुट ज़्यादा होगा, कौन से वाले? वेरिएबल फैक्टर्स वाले. वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा बढ़ेगा तो आउटपुट भी ज़्यादा बढ़ेगी. तो देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन आउटपुट एंड वेरिएबल फैक्टर्स. बट फिक्स फैक्टर विल बी रिमेन द सेम. फिक्स फैक्टर में देयर विल बी नो चेंज, बिकॉज फिक्स फैक्टर जो होती है वो फिक्स्ड होती है. वो आउटपुट के साथ क्यों चेंज होगी? वो चेंज नहीं होगी. तो हमने क्या समझा? दैट फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर जो दोनों फैक्टर्स होती है, वेरिएबल फैक्टर इज अ चेंजेबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर इज द फिक्स फैक्टर. देयर विल बी नो चेंज इन द फिक्स फैक्टर व्हेन द आउटपुट इज चेंजिंग.
जब आउटपुट हमारी इंक्रीज करती है तब फिक्स फैक्टर में देयर विल बी नो चेंज, बट व्हेन देयर इज चेंज इन आउटपुट देयर विल बी चेंज इन द वेरिएबल फैक्टर्स। आई होप इतना तो आपको क्लियर आ गया समझ में, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी हम पढ़ेंगे शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ये देखना अभी आपकी सारा चीज़ क्लियर हो जाएगी। मैं भी जब पढ़ाती थी ना कोचिंग क्लासेस में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम रहती थी कि मैम हमें ये समझ में नहीं आती है। सो इट विल बी क्लियर टू यू। अभी हम पढ़ेंगे क्या, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ठीक है। ये हो गई तो फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। तो इकोनॉमिक्स डिफिकल्ट नहीं है, जब तक आप समझते नहीं तब तक ही डिफिकल्ट लगता है। जब तक आप समझ जाओगे तभी आप खुद ही उसको लिख लोगे। फिर भी बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने देखा है वो क्या प्रेफर करते हैं कि मतलब बच्चा जो है वो तोता की तरह सब कुछ एकदम मतलब क्रैम करके आए, मतलब सारा कुछ ना मुखस्त करके आए, सारा कुछ रिमेंबर करके आए। तो या सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम इज लाइक दिस। तो लेकिन बहुत सारे सर ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे सर की बात भी छोड़ो, अगर चीज़ें आप समझ जाती हो वो आपको एक क्लियर नॉलेज देगी कि चीज़ें ऐसे ऐसे काम करती है। सो या लेट्स स्टार्ट विद शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में क्या होती है, देखो शॉर्ट रन ये होती है जहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स चेंज होती है तो वो शॉर्ट रन में होती है। और जो लॉन्ग रन में होती है, ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल्स इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। यहाँ पे ऑल द फैक्टर्स मीन्स वो वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स्ड फैक्टर्स, दे ऑल आर चेंजेबल। ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल इन लॉन्ग रन, वेरिएबल इन लॉन्ग रन। और शॉर्ट रन में only the variable factors are, all the factors are variable in the long run, but in short run only the variable factors are change in short run। means जो शॉर्ट रन पीरियड होती है वहाँ पे ओनली वेरिएबल फैक्टर चेंज हो सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में बोथ फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर चेंजेबल। जो लॉन्ग रन होती है वहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज हो सकती है और वहाँ पे हमारी वेरिएबल फैक्टर्स भी चेंज हो सकती है, क्योंकि उतना लॉन्ग पीरियड में कोई भी बिजनेस अगर सस्टेन करता है तो वो क्या करेगा, वो मतलब अपना वेरिएबल फैक्टर्स को भी वो चेंज करवा सकती है और वो अपना फिक्स फैक्टर को भी चेंज करवा सकती है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं उस पीरियड को, उस बिजनेस को, ठीक है। तो इसीलिए लॉन्ग रन में ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल। फिक्स फैक्टर भी चेंज हो सकती है, नई लैंड हम ले सकते हैं, नई कैपिटल्स हम ले सकते हैं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग रन पीरियड, उतना टाइम तक बिजनेस हमारी सस्टेन कर रही है, तो दैट्स द लॉन्ग रन। एंड इन शॉर्ट रन ओनली द वेरिएबल फैक्टर विल चेंज, बिकॉज शॉर्ट रन में डिपेंड करता है कि आउटपुट कितना होता है। अगर आउटपुट बढ़ रहा है तो वी विल इंक्रीज आवर वेरिएबल फैक्टर्स, एंड अगर आउटपुट कम होता है तो वी विल डिक्रीज आवर वेरिएबल फैक्टर्स। सो शॉर्ट रन में क्या होती है, प्राइस डिटरमिन होती है। प्राइस ये डिटरमिन होती है ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, राइट। ये इकोनॉमिक्स इतना है ना, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये इतना ज़्यादा कुछ लिखने की भी मतलब इट्स नॉट नेसेसरी, ये समझने की बात है, राइट। तो प्राइस ओनली ड्यू टू प्राइस इंक्रीजेस ओनली ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस ओनली डिपेंड करता है किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर, क्योंकि सप्लाई हम उतना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट रन में हम उतना ही कर रहे हैं जितना हम बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमें डिमांड भी चाहिए, हमें सप्लाई भी चाहिए। तो इसीलिए शॉर्ट रन में प्राइस जो डिटरमिन होती है वो ओनली डिपेंड ऑन द डिमांड। लोगों के पास कितना डिमांड है उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस को चेंज करवाते हैं, प्राइस को बढ़ाते हैं और प्राइस को कम रखते हैं। उसी तरह से लॉन्ग रन में क्या होती है, प्राइस डिटरमिन होती है ड्यू टू बोथ द फैक्टर्स। मतलब लॉन्ग रन में क्या होती है, यहाँ पे डिमांड भी आ जाएगी और डिमांड एंड सप्लाई आ जाएगी, राइट। डिमांड भी, अगर डिमांड और सप्लाई बोथ दे विल हेल्प टू डिटरमिन द प्राइस। मतलब लॉन्ग रन में क्या होगी, जितना भी डिमांड आएगा उस अकॉर्डिंग हम सप्लाई को बढ़ा सकते हैं लॉन्ग रन में, लेकिन शॉर्ट रन में हम सप्लाई उतना नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए ये होती है शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में डिफरेंस। प्राइस सिर्फ डिटरमिन हो पाएगी लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में, क्योंकि यहाँ पे डिमांड हम देख रहे हैं, लेकिन डिमांड जितना बढ़ेगा उतना हमें सप्लाई चाहिए, ये हम देख सकते हैं किसमें, लॉन्ग रन में, राइट। तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस क्लियर आया होगा। एंड एज यू ऑल नो दिस इज़ माय फर्स्ट क्लास। आई होप आपको थोड़ा मतलब इतना मेरे
समझ में जो आती है कि चीज़ें हम जितना कॉम्प्लिकेट करते हैं, जितना हम उसको स्ट्रेस लग के समझते हैं, हम समझ ही नहीं पाते। जितना आप इमेजिन करोगे अपने दिमाग में कि सपोज एक लैंड है, सपोज वहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, कोविड हो गया, 10 लोग से 5 लोग बाहर चले गए, निकाल दिए गए, और जो 5 लोग बच गए ना, वो 5 लोग वेरिएबल फैक्टर्स में आ गए। बाकी 5 लोग जो थे वो भी वेरिएबल फैक्टर्स में थे। जहाँ पे चेंजेस पॉसिबल हो रहा है वो वेरिएबल फैक्टर्स में हो रहा है। और ये तो हो गई हमारी पढ़ाई की बात। तो मैं सारी स्टूडेंट्स जो भी ये वीडियो देख रहे हो, इतना ही मैं आप सबको बता सकती हूँ कि आप जितना पढ़ोगे ना, जितना आप पढ़ोगे आप उतना ब्रॉड माइंडेड हो जाओगे, इतना ओपन माइंडेड हो जाओगे, मतलब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा दुनिया में आपको कौन क्या बोल रहा है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या आ रही है, क्या जा रही है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो भी फेजेस में अभी आप जा रहे हो उससे अगर बाहर निकलना चाहते हो तो आपके पास कोई चॉइसेस नहीं है। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन भी, कुछ ऑप्शंस भी नहीं है। आपके पास एक ही काम है करने के लिए, वो है एजुकेशन। खुद को इतना पढ़ाओ, खुद को इतना बिजी रखो एजुकेट खुद को करने में, मतलब आपको दूसरों की बातों में ही फ़र्क ही ना पड़े। हमेशा देखो लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, मतलब मेरे तो ऐसे ही हो गई है कि अब आओ, जितना प्रॉब्लम्स आओ आई विल बी देयर। लाइक आई एम इन अ फेज, आई एम लाइक फियरलेस, वट एवर हैपन्स आई विल फेस इट। इतना तो कॉरेज मुझ में आ गई है। तो इसीलिए एजुकेशन जो है वो हमें इतना फ्री बनाती है ना, इतना फियरलेस बनाती है, वो हमें उतना डर नहीं देता है। चाहे तुम्हारे पास पैसा हो, वेल्थ हो, जो भी हो, वो एक दिन ना एक दिन वो ख़त्म हो ही जाएगी, लेकिन आपकी जो शिक्षा होती है वो आपको इतना आगे लेकर जाएगी जिसको। So I hope this video helps you, and if you have any doubt then please do let me know in the comments. I'll happy to reply all of your comments. Thank you everyone for watching this video. I'll be come with the next video. Thank you for watching. Bye. Be a learner and be a fighter always. Thank you for watching this video.